अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमने जो है क्लास 10th की फ़िज़िक्स के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या कहता है? टू डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास यूजिंग द प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म की आपको पता है कि क्या होती हैं? 3 जो है वो रेक्टेंगुलर शेप हैं, 1, 2 और 3, और 2 ट्रायंगुलर शेप हैं। देखो आपके पास ये एक ट्रायंगुलर हो गई और दूसरी ये ट्रायंगुलर, तो 2 ट्रायंगुलर साइड्स होती हैं फेसेस और 3 उसके रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ये 3 ठीक हो गया, ये 3 हो गए उसके रेक्टेंगुलर और 2 साइडें ये हो गई ट्रायंगुलर, ठीक हो गया। तो ये ग्लास प्रिज्म के ज़रिए हम क्या करेंगे? इसी ग्लास का यानी शीशे का हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे। हम उसके साथ डिटेल में अभी आते हैं कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा सामान इसके लिए चाहिए। ऑपरेटर्स कौन सा है? तो ऑपरेटर्स आपको नज़र चाहिए ग्लास प्रिज्म। पहले आपको नज़र आए ग्लास प्रिज्म हमारे पास आ गया। ड्राइंग पिन्स, तो हमारे पास ड्राइंग पिन्स भी हमारे पास पड़ी हैं, तो ये मैं 4 निकाल लेता हूँ ताकि हमें कागज़ को जो है फिक्स करने में, वाइट शीट पेपर को। तो ये हमारे पास क्या हो गई? ड्राइंग पिन्स आ गई, ठीक है। उसके बाद कॉमन पिन्स, तो कॉमन पिन यहाँ हमें भी ज़रूरत होंगी, लेकिन तकरीबन जो है वो 3 पिन इस्तेमाल होंगे हमारे पास यूज़। तो ये हमारे पास क्या हो गई? कॉमन पिन आ गई हैं। 3 मैंने इसमें निकाल ली है, बाकी जो है उसको साइड पे कर देता हूँ। अच्छा, कॉमन पिन्स के साथ आपके पास क्या है? वाइट शीट ऑफ पेपर। तो वाइट शीट ऑफ पेपर भी मेरे पास मौजूद है, इधर मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ, ठीक हो कि ये वाइट शीट ऑफ पेपर भी आ गई है, इसको हम भी साइड पे फिलहाल रख देता हूँ। फिर उसके साथ और क्या चीज़ है? वाइट शीट ऑफ पेपर के साथ ड्राइंग बोर्ड्स, ठीक हो गया। तो ये ऐसे समझ लें मैंने ये गत्ता लिया और ये एक ड्राइंग बोर्ड के तौर पर काम करेंगे इसके साथ। और उसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स का सामान मैंने निकाला हुआ है आपके सामने, ये सारा ज्योमेट्री बॉक्स वाला सामान आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि भाई हमारे पास क्रिटिकल एंगल होता क्या है, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है ये एक इंटरफेस है, यानी बाउंड्री है। इस बाउंड्री से ऊपर आपके पास लेट्स सपोज एयर है और नीचे लेट्स सपोज क्या है? ग्लास है, शीशा है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल लाइट आ रही है और ये लाइट पड़ती है फॉर एग्जांपल किसके ऊपर? इस जगह के ऊपर। तो आपको पता है कि जब आपके पास लाइट क्या होती है? एंटर होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वो क्या कर देती है? ये उसका नॉर्मल हो गया। तो बजाय इस तरह सीधा जाने की क्या होगी? अब ये थोड़ा बेंड्स अवे करेगी फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? कि डेंसर मीडियम से रेयर में एंटर हो रही है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो जो नॉर्मल है उससे थोड़ी सी दूर हो गई बजाय उसके नज़दीक होने के। हाँ, जब एयर से ग्लास में आती तो फिर आपके पास क्या होता? फिर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम पिछला आप देख सकते हैं उसमें बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? मज़ीद थोड़ा सा इस एंगल को, ये एंगल जो होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और लाइट एंटर हो रही है फ्राम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। ये आपने याद रखना है, डेंसर से रेयर और मीडियम दाखिल है। अब मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक हो गया। लेट्स सपोज पहले यहाँ पे था, तो अब जो है यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब ये क्या होगा? इसके ऊपर ये आपके पास लेट्स सपोज नॉर्मल होगा, तो अब ये उधर जाने के बजाय क्या होगा? थोड़ा सा बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर इस तरह मैं क्या कर देता हूँ? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया। अब मैं थोड़ा सा और एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता हूँ, तो अब जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसके मुताबिक बढ़ेगा और ये मज़ीद बेंड्स अवे होगी, ठीक हो गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा अंदाज़ा, इधर देखें आपके पास इसे कितना दूर है, फिर ये कितना दूर है, फिर ये कितना दूर है। तो इंटरफेस वो बाउंड्री है जो आपके पास 2 मीडिया को सेपरेट करती है। ये वो बाउंड्री है जहाँ से 2 मीडिया सेपरेट हो रहे हैं, यानी इससे ऊपर एयर है और इससे नीचे आपके पास क्या चीज़ है? ग्लास है, ठीक हो गया। पहले तो आप ये समझ। अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ, किस चीज़ को? एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इधर से आपके पास ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। तो अब जो है ये आपके पास जो रिफ्रैक्ट होगी लाइट, लेट्स सपोज रिफ्रैक्शन वाली को मैं किससे कर देता हूँ? इससे डिनेट कर देता हूँ, ये रेड से। अब जो है देखो ये लाइट बिल्कुल किधर जा रही है?
इंटरफेस के साथ जा रही है, ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री के साथ जा रही है। तो इस वक्त जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज़ द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस वो द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। देखो आपके पास ये और ये कितना बन रहा है 90 डिग्री के एंगल। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो तो उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल थीटा सी से डिनोट करते हैं। अब मैं अगर इसको मजीद क्या कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, तो अब आप देखें होगा क्या। अभी तक रिफ्रैक्शन हो रही थी। रिफ्रैक्शन में होता ये है कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये ग्लास था, ग्लास एयर में जा रही थी, लेकिन अब जो है मज़ीद क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो एक पहले इतना था, फिर थोड़ा सा और बढ़ा, फिर जो है आपके पास थोड़ा सा इसके ऊपर करेंगे तो और बढ़ा, फिर थोड़ा सा और बढ़ा, अब जो है वो मज़ीद थोड़ा सा और बढ़ेगा और लाइट बजाय रिफ्रैक्ट होने के यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होने के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस अपने असली जो मीडियम था जिसे जा रही थी उसी में वापस आ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या चीज़, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपके पास ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशंस हैं वो दो कंडीशन याद होनी चाहिए। पहले तो लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, पार्शियली हो सकती है, टोटल नहीं होगी, ठीक हो गया। फिर आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है कि अब देखो जब क्रिटिकल एंगल से एंगल आपका लेस था तो तब रिफ्रैक्शन हो रही थी, रिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी। तो इसलिए दो कंडीशन ये हैं। पहली कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपके पास क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन द थीटा सी, मीन क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब क्रिटिकल एंगल का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी खास ताल्लुक है, ये याद रखना है। n इज इक्वल टू 1/sin थीटा सी। क्रिटिकल एंगल जो होता है वो क्या है, 1/θ c क्या क्रिटिकल एंगल है, तो 1/sin थीटा सी क्या देता है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम इस गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं और इसी गिलास का प्रिज्म को यूज़ करके इसका क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना बाकायदा एक्सपेरिमेंट, ताकि पहले ये चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए थी, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। तो बाकायदा एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करके ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, शुक्रिया। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, अब इस वाइट शीट को जो पेपर है इसको बोर्ड के साथ फिक्स कर लेते हैं ड्राइंग पिन की मदद से। तो मैं इधर आपके सामने क्या कर लेता हूँ, ड्राइंग पिन से लगा देता हूँ। तो ये ड्राइंग पिन लगा लेंगे, ठीक हो गया, ताकि कागज़ आपका जो है वो बार बार इधर उधर हिले चुले नहीं, जिससे फिर बाद में मसला ना बने, ठीक हो गया। और इधर आपके पास चारों तरफ से जो है मैं पिनें लगा देता हूँ। इधर भी आपके पास ये इसको इस तरह करके लगाएं ताकि बाद में कागज़ जो है वो हिले नहीं या उसकी पोजीशन ख़राब ना हो। अब इसको बिल्कुल साफ़ करके इस तरह से आपने क्या कर देना, इसको फिक्स कर देना, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास पेपर ड्राइंग पिनों की मदद से हमने फिक्स कर दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, प्रिज्म को ले आना है और प्रिज्म को बिल्कुल उसकी जो है बेस है ये वाले, ठीक हो गया, इसको आपने रख देना है इस तरह से, किसके ऊपर, कागज़ के ऊपर, ठीक हो गया। और कोशिश करें कि ये वाली जो साइड है ना ये आप अपनी तरफ कर लें ताकि आपको आसानी होगी, ठीक हो गया। और ऊपर वाली ये साइड बिल्कुल सीधी इस तरह, यानी ये जो चोंच है, क्योंकि वैसे ये आपके पास आपको पता होना चाहिए, ये जो ट्रायंगल होती है कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये 60-60 के एंगल हैं और सारी साइडें इसकी इक्वल हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप ऐसे रख लें तब भी कोई मसला नहीं है, ऐसे कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये आपके पास जो ट्रायंगल बन रही हैं वो इक्विलेटरल हैं। तो आपने क्या करना है, इन द मिडल ऑफ द पेपर, पेपर के बिल्कुल दरमियान में इसको रख लेना है। इसमें रखने के बाद आपने क्या करना है, पेंसिल ले लेनी है और पेंसिल लेकर इसकी बाउंड्री को मार्क करना है, इधर से भी और इस तरफ से भी और तीनों तरफ से आपने बाउंड्री को मार्क करना है। तो अब मैं बाउंड्री को मार्क कर देता हूँ तीनों तरफ से, आप देख लें, ठीक होगी, इधर हो गया। फिर मैं क्या कर देता हूँ, इस तरफ से भी मार्क कर देता हूँ,
इस तरफ से मार्क कर देता हूँ। अब चूँकि कोने पे थोड़ा मसला होता है तो इसलिए मैंने इसको हटा लिया है इसको, और आप जो है इसकी मदद से जो है इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है, फुट की मदद से। बाकी आपने साइडें लगा ली हैं। ये ध्यान रहे कि कोई आपके पास साइड जो है वो टेढ़ी ना होने पाए। इसको देखो बिल्कुल उसी तरह उसके ऊपर जाना चाहिए। तो अब जो है आपने क्या करना है, इसको ठीक हो गया, इस तरह होना चाहिए। और ये आपके पास ठीक हो गया, ये यहाँ तक ठीक हो गया। तो अब आपके पास जो है ये हमने बाउंड्री उसकी मार्क कर ली है, ठीक हो गया। अच्छा, बाउंड्री मार्क करने के बाद आपने इनको क्या कर देना है, कुछ नाम दे देने हैं, ठीक हो गया, ABC, ठीक हो गया। तो आपने इसको नाम दे देना है, लेट A, B और C, ठीक हो गया। ABC आपने इनको नाम दे दिए। अब आपने एक काम करना है कि ये आपके पास एक साइड पे जो है कॉमन पिन ले लें हैं, ठीक हो गया। ये कॉमन पिन आ गई। इस कॉमन पिन को आपने बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर एक इसके ऊपर निशान लगा देना है। और ये याद रखें क्योंकि लाइन आपके पास उसकी प्रिज्म से बार बार थी, तो लिहाजा इसको लाइन के ऊपर बिल्कुल जो है वो लगाएं ताकि आपके पास एक साइडों में ताकि टच हो जाए उसके साथ। मैं ज़रा इसको फिक्स कर लेता हूँ इसके साथ उस दिन की तरह। इसको 1 मिनट, ठीक हो गया। फिक्स करने के लिए मैंने ऊपर से थोड़ा दबाने के लिए, क्योंकि कॉमन पिन थोड़ी सी एरिया इसका कम होता है ना, पता है आपको, क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपके हाथ को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए कॉमन पिन मैंने इधर फिक्स कर दिया, ठीक हो गया। आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब क्या करना है, आपने इसको दोबारा प्रिज्म को उसी जगह पे अपनी ओरिजिनल चीज़ पे रखना है ताकि ये वाली जो पिन है ये बिल्कुल इस बाउंड्री को टच करे, ठीक है। इससे दूर नहीं होनी चाहिए, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसको बिल्कुल उसके साथ, और इस तरफ से देखें, उधर से भी देखें कि बाउंड्री बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर हो, इधर उधर ना हो जाए, ठीक हो गया। ये यहाँ तक ये हो गया, क्लियर हो गया। और ये इधर से बिल्कुल बाउंड्री के साथ इसको अगर आप देखें तो टच ठहरी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ ताकि बल्कि आपको नज़र आ रहा है इधर से ये जो क्या नाम है पिन नज़र आ रही है, ये बिल्कुल क्या है, इसको टच कर रही है। अच्छा, टच करने के बाद आपने क्या करना है, आप अपनी आँख को ले आना इस साइड पे। कौन सी साइड पे? AC साइड पे हमने पिन लगाई हुई है, ये नज़र आ रही है ना, AC साइड। अब आपने BC साइड के ऊपर क्या करना है, अपना मतलब आँख ले आनी। इधर आप जो ही देखेंगे तो आपको उस पिन का इधर रिफ्लेक्शन अक्स नज़र आएगा, इमेज नज़र आएगा। अब कैसे नज़र आएगा, मैं आपको कैमरा थोड़ा नीचे उतार कर क्लियर दिखाता हूँ, ठीक हो गया। तो ये अब देखें, अब ठीक है, पिन आपके पास किधर लगी हुई है, इस साइड पे, ठीक हो गया। ये ओरिजिनल पिन लगी हुई है। अब ज़रा इस साइड पे आ जाते हैं, AB साइड पे। अब AB साइड पर अगर आप देखें तो इधर आपको इमेज नज़र आ रहा है उसका, उसी पिन का इमेज, देखो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर इसी इमेज को मैं थोड़ा सा, अगर आप देख रहे हैं कि मैं अगर इस तरह करता जाता हूँ तो इस तरह करने से वो इमेज गायब हो जाता है। इस तरह करता हूँ तो फिर आपके पास इमेज आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन यूँ ही थोड़ा सा कैमरे को मैं क्या कर देता हूँ, इस तरफ घूमता हूँ, देखें आपके पास इमेज गायब हो जाते हैं, थोड़ा मध्यम हो जाता है, पहले फेंट होता है, फेंट का मतलब मध्यम हो जाता है, देखें ये, ठीक हो गया। इस तरह करते करते, लेकिन फिर आपके पास देखो इधर से साफ वाज़ेह नज़र आता है, इधर से करते हैं तो थोड़ा सा आपको क्या हो जाता है, मध्यम नज़र आ जाता है। और मध्यम होते ही बिल्कुल इधर गायब हो जाता है। जहाँ पे गायब होगा उसकी गायब होने वाली जगह से पहले थोड़ा सा जो मध्यम, ये देखो नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। मध्यम वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है कैमरे पे, शायद आपको क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं, बहरहाल इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरफ जो ही आते हैं, देखो ये मध्यम होता है, मध्यम से बिल्कुल गायब हो जाता है। तो जहाँ पे गायब होने से पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर सीध में पिन लगानी है, ठीक हो गया। अब मैं इसको पिन लगा कर फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर से अब मैं देखता हूँ मुझे पिन सही नज़र आती है। जो ही मैं अपने आप को थोड़ा सा आँख को जो है इधर करता हूँ, यानी मूव करता हूँ अलॉन्ग फ्रॉम B टुवर्ड्स A, B से A की तरफ ले आऊँगा तो मुझे A जो है उसका जो इमेज है ऑफ द, ये जो पिन है कॉमन पिन का, थोड़ा फेंटर एंड फेंटर होता जाएगा। एक मकाम ऐसा आ जाता है कि जब बिल्कुल गायब होता है तो गायब होने से पहले पहले जो फेंटेस्ट इमेज आ रहा है उसकी बिल्कुल सीध में आपने ये वाली कॉमन पिन लगानी। कैसे, अब इधर देखें, ये मुझे इधर से बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। जब इधर आँख होती फिर मैं इधर करता जाता हूँ तो इधर बिल्कुल जो फेंटेस्ट इमेज होगा, क्योंकि अगर उसमें इस तरफ करता हूँ तो बिल्कुल इमेज गायब हो जाता है। तो उस फेंटेस्ट इमेज की साइज सीध पे आपने ये कॉमन पिन लगा देंगे, ठीक हो गया। अब इस कॉमन पिन को मैं इधर फिक्स कर लेता हूँ।
ठीक हो गया, निशान तो लग गया लेकिन पिन जो है वो फिक्स नहीं हो रही। 1 मिनट में ज़रा इसको सही फिक्स कर देता हूँ, फिर जो है ज़रा ताकि मसला न बने। पिन इधर फंस गई है। ठीक हो गया, तो इस जगह पे आपने क्या करना है, इसको फिक्स कर देना है। किस जगह पे? जहाँ पे आपको फैंटेस्ट इमेज नज़र आ रहा है, बिल्कुल मध्यम तरीन इमेज नज़र आएगा। ठीक हो गया, तो ये मैं आपको फिर चेक कर लेता हूँ इसका। ठीक हो गया, ये मध्यम तरीन थोड़ी टेढ़ी थी। ठीक हो गया, इधर नज़र आ रहा है, इधर गायब हो जाता है। ठीक है, जहाँ से मध्यम तरीन है उसके बाद हिलाने से गायब हो जाए उस जगह पे आपने पिन लगा देनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी सीध में, उसी में जब यानी कि उस जो आपको मध्यम तरीन इमेज नज़र आ रहा है और ये वाली पिन, इसकी सीध में एक तीसरी पिन लगानी है। इसको लेट्स सपोज आप क्यू का नाम देते हैं, इसको जो है हम आर का नाम दे देंगे। इसको मैं दूसरी पिन भी लगा देता हूँ उस मध्यम तरीन इमेज के बिल्कुल सीध में। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा और इमेज इस तरह इसको सीध में लगाने से ठीक हो गया। इसको मैं ज़रा सीधा कर लेता हूँ क्योंकि बाजू का पिन टेढ़ी हो जाती है। ठीक हो गया, अब मैं आपको कैमरा फिर उतार कर ज़रा क्लियर करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया, ये पिन ठहरी हुई इस तरफ, कौन सी साइड? एसी साइड पे। अब इस तरफ मैं आपको क्लियर करके फिर दिखाता हूँ। इधर आए तो आपको ये वाला इमेज नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये उस एसी साइड के जो पिन लगी उसका इमेज आपको इधर नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, ये वाली तो बिल्कुल पिन है ना, ये दो, ये नहीं, इधर आपको इमेज अंदर नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, अब मैं थोड़ा सा अगर इसको मूव कर देता हूँ, इस तरफ देखो करता हूँ, तो इस तरफ करने से मेरे पास क्या हो जाता है, इमेज गायब हो जाता है। इधर करो तो इमेज आपको क्लियर नज़र आ रहा है। इस तरफ करते करते आखिर का इमेज क्या हो जाता है, मध्यम होकर देखो जब गायब होता है मध्यम तरीन इमेज की बिल्कुल आपको देखो नज़र आ रहा है। मध्यम तरीन इमेज की बिल्कुल सीध में मैंने दो ये पिनें लगाई हुई हैं, ये दो पिनें आपको ये और ये नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया, ये बिल्कुल मध्यम तरीन इमेज की सीध में नज़र आ रही हैं। क्लियर हो गया, ये यहाँ तक देखें। अगर आप क्या कर देते हैं इसको, थोड़ा सा मेरे को धुंधला हो गया है, इसको फिर क्लियर करके दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, ये देखें क्लियर इमेज आ गया, ये दो पिनें आ गई, लेकिन इस सीध में यहाँ पे मध्यम तरीन इमेज की बिल्कुल सीध में आ जाते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको उतार लेता है, इसको उतार कर इसकी जगह एक सर्कल लगा लें और इसको नाम दे देते हैं लेट्स सपोज क्यू का। दूसरे कॉमन पिन को भी आप वो कर लें और इसको नाम दे देते हैं आर का, और इसको भी आप अपनी बाउंड्री से जो है उसको हटा लें, कॉमन पिन अपनी जगह पे रख लें। अब इनका काम ख़त्म। और ये वाली कॉमन पिन भी जो हमने पहले लगाई थी इसकी जगह को भी नोट कर लें और इसको हमने क्या नाम दे दिया, पी का। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आप ले लें एक स्केल ले लें और स्केल के साथ ये जो आर को भी सर्कल लगा कर वो कर लें। वैसे उसकी अपनी जगह जो है वो सुराख वाली आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब इनको दो को आपस में सीध में मिलाते हुए इस BA के साथ टच कर दें बाउंड्री को, इसको और इसको बिल्कुल देखो ये सीध में, ये सीध में ये हमने इसको टच कर दिया। इसके साथ BC साइड को एट पॉइंट लेट्स सपोज जो है वो कहाँ पे L के ऊपर टच कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराना है। P से परपेंडिकुलर किसके ऊपर, बेस BC के ऊपर P से। और ये परपेंडिकुलर गिराने का आपको तरीका वैसे आता है, हम पीछे ज्योमेट्री में काफ़ी दफ़ा 10th क्लास में कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक हो गया, आप इस तरह से लें आपके पास कि ये वाली जो वो है कंपास, ये इससे बाहर निकल कर दोबारा वापस अंदर आ जाए। ठीक हो गया, तो जहाँ पे कट कर रही है आपने क्या करना है, इसी जगह पे दोबारा कंपास रखनी है और इस जगह पे कंपास रख के एक आर्क लगानी है। ठीक हो गया, बड़ी बारीक लगानी है क्योंकि यहाँ पे हमने इसका क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है और साथ में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर लेंगे। और ध्यान के साथ बिल्कुल आपने जगह जो है उसको आपसे हिल ना पाए क्योंकि ख़राब ना हो जाए, वरना आपको मामूली सी जगह इधर उधर हो गई
तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक हो गया। तो फिर मैं दोबारा इसको कट करवा लेता हूँ, तो 1 मिनट हिल जाती है। ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया किसके ऊपर, BC के ऊपर। क्या कर दिया, BC के ऊपर परपेंडिकुलर। इधर आपने उस कट साइड को देखना है और इधर से आपने इसको देखना है और ये इधर तक। ठीक हो गया। इसको नाम देते हैं PO। ठीक हो गया। लेकिन आगे इसको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, जितना P से O तक फासला है इतना आगे लेना है, यानी POR हमने ड्रा कर लेना है, या POM इसको नाम दे देंगे। PO जो बुक में दिए POM, लेकिन PO कितना होना चाहिए, OM के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखते हैं PM हमारे पास कितना है। अब इसको पैमाइश कर लेते हैं। देखो मेरे पास PM जो है ये आपके पास कंप्लीट 2 बन रहा है। ठीक हो गया। ये PO कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर बन रहा है। वैसे 2 से थोड़ा सा कम है, 1.9 है। तो अब 1.9 और 1.9 ये आपके पास क्या होगा, 3.8। तो ये 3.8 होगा, यानी ये हमारे पास 1.9 और उसको भी आगे 1.9 तक बढ़ा देते हैं इसी सीध में। तो देखो आपके पास क्या बनता है। ठीक हो, ये मैंने 1.9 पे रखा हुआ है, वो आपके पास 0 हो गया। तो इसको थोड़ा लाइन को खास ख्याल रखना है कि बिल्कुल सीधी हो। तो ये आपके पास बिल्कुल यही जगह है जो आपके पास ये वाली, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, M का। मैंने क्या लिया है, यानी जो परपेंडिकुलर लिया है PO जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर, BC के ऊपर। लेकिन सच दैट इस तरह से लेना है कि जो हमारे पास P से O तक का फासला है ये कांग्रुएंट होना चाहिए, यानी तकरीबन बराबर होना चाहिए OM के। ठीक हो गया। यानी PO = OM। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस L को ज्वाइन कर देना है M के साथ। इसको मिला दें, L को क्या कर दें, ज्वाइन द ये L विद M। ठीक हो गया। इसको जब आप इसके साथ मिलाएंगे तो लाजमी बात है ये रास्ते में इस BC साइड को कट करेगा और उस पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ, N का नाम देता हूँ। यानी ये जो ML है ये इंटरसेक्ट कर रहा है BC को एट पॉइंट N के ऊपर। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब ज्वाइन द P to N। अब आपने क्या करना है, P को N के साथ मिला देना है। ठीक हो गया। तो जब P को N के साथ मिला देंगे तो आपके पास इधर एंगल एक क्रिएट हो गया PNL, एंगल PNL, ये वाला एंगल ये। अब इस एंगल की आपने क्या करनी है, बाइसेक्शन करनी है। बाइसेक्शन का ऑलरेडी हम तरीकाकार जो है वो पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से कंपास को जितना खोलना है खोल लें। आपने क्या करना है, इस N के ऊपर बिल्कुल जो वर्टेक्स है इस एंगल का उसके ऊपर रखें। अपनी मर्ज़ी से कंपास खोलें, जितने भी खोलना चाहते हैं खोलकर इधर एक आर्क लगा लें। मैं बारीक आर्क इसलिए लगा रहा हूँ ताकि गलती का इम्कान कम से कम हो। याद रखें, आप जितनी आर्क्स, जितनी आप पेंसिल बारीक रखेंगे आप गलती का इम्कान उतना कम होगा। जितनी आपकी पेंसिल मोटी होगी उतना ही गलती ज़्यादा होगी। तो अब आपने क्या करना है, इधर इंटरसेक्शन वाला पॉइंट और इधर इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के ऊपर रखकर आपने क्या करना है, इसको एक आर्क लगानी है और इधर इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के ऊपर रखकर एक आर्क लगानी है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसकी बाइसेक्शन हो गई है। अब मैं एंगल इसको बाइसेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज इधर से गुजरता है उधर N से, और इधर ये वाला जो क्रॉसिंग पॉइंट है इस जगह से इसको गुजार लेता हूँ और इसको देखते हैं कि ये कितना बनता है। और इसको मैं लेट्स सपोज नाम दे देता हूँ G का। ठीक हो गया। तो एंगल जो होगा PNG, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। याद है जो मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था, ऐसे अंदर जा रही है रे और अंदर टकरा कर फिर ये वापस आ रही है। ठीक हो गया। तो ये जब बाहर निकली है तो फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, लाजमी बात है। ठीक है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है, बाहर नहीं निकली, वापस आई है। तो अब हम इसके ऊपर ये देखो परपेंडिकुलर जब ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे क्योंकि एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होते हैं उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये आधा आधा हो जाएगा। ठीक है। तो आधा आधा करने का मतलब क्या हो गया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट असल में हमारे पास यही क्रिटिकल एंगल थीटा है। क्यों? ठीक है, ये उसका क्रिटिकल एंगल है। तो अब हम क्रिटिकल एंगल जो है इसको फाइंड करते हैं कि कितना है। तो हमारे पास प्रोटेक्टर मौजूद है, इसका फाइंड कर लेते हैं। तो आपको समझो प्रैक्टिकल हो गया है। ठीक हो गया। आपको एंगल का तो पता है कि आपके पास ये नीचे वाली जो बेस वाली लाइन है 0 0 वाली, और इधर आपके पास ये 90 वाली
तो यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, इस क्रॉस को आपने बिल्कुल वर्टेक्स एन के ऊपर रखना है और ये पी एन वाली लाइन को बिल्कुल इस लाइन के ऊपर, नीचे वाली जो लाइन है बिल्कुल बेस वाली, इसके ऊपर रखना है और ये वाली लाइन आपको एंगल बता देगी कि कितना एंगल है। तो अब हम देख लेते हैं कि ज़रा एंगल कितना बन रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाली लाइन आपको जी वाली, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट नज़र आ जाए कि वाकई कितना एंगल बना हुआ है। तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। ठीक हो गया, ताकि आपको जी वाली ये क्लियर नज़र आए। तो अब देखो मैं इसको, ये पॉइंट हो गया, इसके ऊपर रख लिया और नीचे वाली लाइन पी वाली, जो पी से लेकर ये एन तक, ये पी एन वाली लाइन नीचे बेस के ऊपर आ जाएगी। और इधर आपके पास अगर आप देखें, ठीक हो गया, तो ये कितना बन रहा है देखो, ये को एक तरफ जब 180 से आ रहा है, एक 0 से आ रहा है, तो आपकी वाली बेस वाली लाइन जिधर पड़ी हुई है उसे आपने पेमेशन लेनी है। ठीक है, 0 से, अब उधर से 0 नहीं लेनी कि आप कहेंगे ये तो 140 डिग्री, 140 नहीं है, बल्कि 0, 10 क्या है 20, 30 और ये कितने पे आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट 40 डिग्री पे आ रहा है। इसका मतलब आपके पास जो क्रिटिकल एंगल यहाँ पे बन रहा है वो क्रिटिकल एंगल इज़ इक्वल टू 40 डिग्री है। ठीक हो गया, तो आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लिया कितना, 40 डिग्री। अब अगर आप क्रिटिकल एंगल की बजाय आप क्या करने, इसी का क्या फाइंड करना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन फाइंड करना चाहें तो वो भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है एन इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा सी के इक्वल। अब साइन 1 ओवर साइन और थीटा सी हमें आपके पास ऑलरेडी मालूम हो गया कितना 40 डिग्री है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 40 डिग्री की, कि हमारे पास साइन की क्या वैल्यू होती है। कैलकुलेटर से आप इस्तेमाल कर लें, ये मेरे पास कैलकुलेटर हो गया। तो मैं इधर से ले लेता हूँ साइन कितने डिग्री जनाब, 40 डिग्री। ठीक हो गया, तो साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई साइन 40 डिग्री की वैल्यू 0.6427। ठीक हो गया, तो अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ किसके ऊपर, 1 के ऊपर। तो अब देखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0.6427, तो ये आंसर आता है 1.5559। यानी आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस जो हमारे पास ग्लास है वो 1.55 है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपको पता है कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है। तो ठीक हो गया, यहाँ तक आपका जो है वो क्लियर हो गया। आप इसका जो है क्या कर सकते हैं, ये पिक्चर निकाल कर इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए, उम्मीद होगा। अल्लाह हाफ़िज़।